वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश सर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना ब्लॉग बनाया था सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के बारे में, इवैल्यूएशन स्कीम बनाई थी। तो कुछ बच्चों को उसमें डाउट आए थे कि सर जैसे अगर हम लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तो हम लोग को क्या होगा। तो आप लोगों ने शायद पूरा वीडियो ना देखा हो तो फिर उसके बारे में बता दिया, तब हम लोग आज की वीडियो की तरफ पलटेंगे। तो आप लोगों को पहले बता दिया गया था कि जो आप लोगों का अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम दिया है, सीबीएसई वालों के लिए था कि अगर आपने प्री बोर्ड दिया तो उसके नंबर आपके जुड़ेंगे, मतलब उससे आपके नंबर लिए जाएंगे 40%, वरना और अगर आपने प्री बोर्ड नहीं दिया है तो कई स्कूल्स में प्री बोर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, तो कई बच्चे तो उन्होंने पूछा सर हम लोग के यहाँ प्री बोर्ड नहीं हुआ, हम लोग का क्या होगा, हम लोग का नंबर नहीं मिलेगा। वो तो नहीं बेटा, आप लोग को भी नंबर मिलेगा। अगर आपके प्री बोर्ड हुए हैं तो उसमें से आप लोग का नंबर दिया जाएगा, और अगर आपके यहाँ प्री बोर्ड नहीं हुए तो आप लोगों को जो आपके मिड टर्म, जिसको हम लोग आम भाषा में हाफ ईयरली कहते हैं, या जो 6 महीने पेपर होते हैं वो, अगर वो भी नहीं हुए हैं तो जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं और वो लगभग पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हुए जरूर है, लगभग हर जगह हुए। तो अगर आपके प्री बोर्ड हुए तो उसके हिसाब से 40% मिलेंगे, मिड टर्म हुए तो वो, वरना फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का डाउट तो क्लियर हो चुका होगा। वरना अगर आप लोग कहिएगा तो हम लोग इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अपने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने अब तक की अपने पिछले 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, और अभी ये 6 या 7 लेक्चर में और थोड़ा सा टाइम लेकर चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का पॉसिबिलिटी है इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 11वां क्वेश्चन आपके पास दिया क्या हुआ है कि रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 13/6, यानी x अपॉन 1 माइनस एक्स पे रूट लगा हुआ है प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इस पे भी रूट लगा हुआ है और इक्वल टू 13/6। सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको x के सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स को, इस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट के साथ t की जगह, यानी रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से। तो फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1 अपॉन t, जो ये वाला है। तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1 अपॉन t, ठीक है। x अपॉन 1 माइनस एक्स रूट पे t हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स में रूट पे 1 अपॉन t, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान से हम लोग इस वाले टर्म को देखें रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो आपको इसका इस वाले का रेसिप्रोकल आपको समझ पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो 1/t हो गया। तो अब इसकी जगह t लिखिए, इसकी जगह 1/t लिखिए और इक्वल टू 13/6। तो t प्लस 1 अपॉन t इक्वल टू 13/6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? 6t² माइनस 13t प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ, आप यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से ही क्यों कर रहे हैं? देखिए बेटा, वो आपकी मर्जी है, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना चाहें उससे करिए, शीतलाचार्य से करना चाहें उससे करिए। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, वो सब्स्टिट्यूशन हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, कोई भी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये फिर आपकी मर्जी है, आप किस मेथड से करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर या 8 नंबर या 6 नंबर में आना नहीं है, कि मैक्सिमम का आया 4 से 5 नंबर में आ सकता है। तो उसके लिए आपका इतना बहुत कुछ काफी है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के लिए आसान होता है, कुछ के लिए डिफिकल्ट होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या आया था? 6t² माइनस 13t प्लस 6। अब हम लोग को क्या करना था? हमको दो ऐसे नंबर जोड़ने थे जिनमें अगर हम माइनस 13t को तोड़े तो ऐड करने पे माइनस 13t आए और मल्टीप्लाई करने पे 36t² आए। वो दो नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस 9t माइनस 4t। तो उसमें तोड़ दिया हमने। इक्वेशन क्या बन गया? 6t² माइनस 9t माइनस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से हम लोग 3t कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2t माइनस 3। दूसरे में हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों हिस्से में पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है 2t माइनस 3, तो पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे 2t माइनस 3। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3t माइनस 2 इक्वल टू
0, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ब्रैकेट से हमको t की वैल्यू 3/2 मिली, इस ब्रैकेट से हमको t की वैल्यू 2/3 मिली। ठीक है, तो अब क्योंकि t की दो वैल्यूज हैं तो x की भी दो वैल्यूज होंगी, तो अगर हम t की वैल्यू 3/2 दे रहे हैं इसका मतलब ये, तो x हम क्या करेंगे यहाँ पर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x क्या हो जाएगा 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर करिए आप, उससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x, इधर जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3/2 है, ये 9/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 into x 4x हो जाएगा और 9 into 1 minus x 9 minus 9x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x को इधर ट्रांसफर करिए तो 13x इक्वल टू 9 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 9/13, एक बार 2/3 लीजिए तब आपकी वैल्यू क्या आ रही है x की 4/13, इसका मतलब x की दो वैल्यूज क्या आ रही है, x इक्वल टू 9/13 और x इक्वल टू 4/13। ठीक है, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, देखिए नोट करिए इसको। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वें का दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट ऑफ 3x + 1 माइनस रूट ऑफ x - 1 इक्वल टू 2, रूट ऑफ 3x + 1 माइनस रूट ऑफ x - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे, यानी दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू इस तरफ यानी LHS और इक्वल टू इस तरफ यानी RHS। ओके, जब हम लोग इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा कि a - b यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों लोग, क्लास 11 में इतना आपको याद होना चाहिए। यस, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर इसमें से रूट हट जाएगा, b स्क्वायर इसमें से रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 into a into b। ठीक है, अब एक चीज जो मैंने यहाँ की है ना, मैं चाह रहा था उसको यही कर सकता था, क्योंकि वो मैंने क्यों नहीं किया वो आपको मैं मुझे बताता हूँ। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 2 का स्क्वायर भी होगा 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जब जोड़िएगा तो 3x + x 4x और 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 फिर वो चीज हमने नोट कर दी इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस 4 को इधर ले आए तो ये -4 हो जाएगा और इस -2 वाले पूरे हिस्से को हम लोग उधर लेंगे तो वो +2 पूरा हिस्सा चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 2 और इधर वाला 2 और वो जो 2 कॉमन लेंगे वो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कट जाएगा, अब क्या बचा ये, अब यहाँ एक चीज आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा रूट ऑफ 3x + 1, एक से देखिए इधर देखिए, आपका कहा गया, हाँ ये था रूट ऑफ 3x + 1 इंटू रूट ऑफ x - 1, ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, आपको उस फॉर्म में नजर आ रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ b रूट ऑफ a इंटू b, यानी अगर दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, एक रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमने वही किया, दो रूट था उसको बदल करके एक ही रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया था आपका 2x - 2 इक्वल टू होल रूट ऑफ ब्रैकेट 3x + 1 इनटू ब्रैकेट x - 1। ठीक है, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब RHS से स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायरिंग घटेगा और इधर क्या होगा a - b, a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab माइनस 2 into 2x into -2 माइनस 8x, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x इधर, और उधर क्या बचेगा, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 1। जब इनको वो करेंगे हम लोग ग्रुप करेंगे, तो ग्रुप करने के बाद क्या इक्वेशन बन रहा था, 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2x होगा तो -2x इधर आएगा तो वो प्लस बनेगा, लेकिन -8 ऑलरेडी इधर है तो -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6x आ गया आपका। ठीक है, और 4 इधर है, -1 इधर है, -1 जब इधर आएगा तो वो आपका 4 + 1 5 हो जाएगा। तो क्या हमारा इक्वेशन बन गया, x स्क्वायर
प्लस 5। इसको फिर अब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, x बचे कितना, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, बचे कितना, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 5। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ में हम लोग देखा कि दो रूट अलग अलग ब्रैकेट में थे, उसको हमने इस फॉर्मूले से रूट a इंटू रूट b बराबर रूट ऑफ a इंटू b, उससे हमने एक रूट के अंदर किया, फिर स्क्वायर किया हमने, तब हमारा ये क्वेश्चन बन के आ रहा था। इस क्वेश्चन को फिर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, तो हमारा x की दो वैल्यूज आ गई 1 और 5। ओके, नोट करिए। ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैं कोई क्वेश्चन लग रहा हूँ एकदम पिछले की तवाले की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, तो एक तरह से दो क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसमें, रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। मेथड वही पूरा सेम है। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं इसमें। रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6, इसमें भी आपको x के दोनों सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर देंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो यानी ये a स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस b स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, यहाँ आप लोग का ये इस तरह से ओके, प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, आप जब इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो x और x जुड़ जाएगा और 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x और प्लस x 2x हो जाएगा, और ये सेम टू सेम आपको हम वापस लिख देंगे इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, 2 जो है इन दोनों से कॉमन लेंगे और इसका 2 कॉमन लेके दोनों को हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा सिर्फ रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले x को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा जस्ट अगले स्टेप पे। यही इसी स्टेप में चेंज है, आपको जो इस क्वेश्चन में चेंज है वो इसी स्टेप में है। यहाँ क्या था, 2x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 36। यहाँ पे सेम था, अगले स्टेप में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b क्या होता है, रूट ऑफ a माइनस सॉरी रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b हो जाता है रूट ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पे भी हमने वही कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स को अंदर ले लिया एक ही रूट के, तो 18 बच रहा था तो x उधर गया तो 18 माइनस x हो गया। फिर से दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इधर क्या होगा, वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, तो इधर है 18 माइनस x, तो हम 18 माइनस x का स्क्वायर करेंगे। ओके, इधर के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 9। उधर क्या बचेगा, 324 प्लस x स्क्वायर माइनस 36x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब देखिएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 माइनस 36x को हम जब इधर लेके आएंगे ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो वो प्लस बन जाएगा, और माइनस 9 को जब RHS की तरफ ले जाएंगे तो वो भी प्लस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, 36x इक्वल टू 324 प्लस 9 यानी 36x बन जाएगा 333। तो x कितना हो जाएगा, 333 अपॉन 36, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा 37, ये बचेगा 4। इसका मतलब x की क्या वैल्यू आ रही है, 37 अपॉन 4। ओके, नोट करिए लोग। यही बस आप लोग का चेंज था, आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो बच्चे कह रहे हैं दादा फिर से सब समझा दिए, तो फिर सब लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस b दिया हुआ, तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर से एक ब्रैकेट हटा, दूसरे b स्क्वायर से दूसरा ब्रैकेट हटा प्लस 2ab। ठीक है, तो
3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचा प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6 का स्क्वायर भी 36 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा पूरे में से हमने 2 कॉमन करके सब 2 सारे 2 हटा दिए, यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 2 हटा, ये x बना, ये रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3 बना और ये 18 बना। ठीक है, इसका जो x बच रहा था वो उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा RHS 18 माइनस x और LHS की तरफ क्या बचेगा रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b क्या होता है रूट ऑफ a इंटू b। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन से इसको भी हम लिख देंगे, यानी रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 में तब्दील हो जाएगा इक्वल टू 18 माइनस 6। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 18 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आपको नजर आ रहा होगा a प्लस b, ये a प्लस b में नजर आ रहा होगा, ये a माइनस b में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है यानी x स्क्वायर माइनस 9, 18 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस x का स्क्वायर होता है प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 18 इंटू x यानी 36x, यानी x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 324 प्लस x स्क्वायर माइनस 36x, x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 36x जो था वो इधर LHS की तरफ ट्रांसफर होगा तो 36x बचेगा, माइनस 9 उधर जाएगा तो वो प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा 36x इक्वल टू 333, तो x हो जाएगा 333 अपॉन 36 यानी 37 अपॉन 4। ओके, तो आपको आशा करते हैं आपको आशा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिए ताकि इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और इस वीडियो को जो आपका प्रीवियस सेट किया जाएगा वो आज आप लोग का ट्यूसडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे सुबह 9:30 बजे का इसका प्रीवियस सेट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और भी लोग जल्द से इसको देखिए। पिछले वीडियो में टारगेट आप लोग को 50 लाइक्स का आप लोगों ने पहुंचा दिया था प्रीमियर स्टार्ट होने से पहले ही, तो इस वीडियो का भी टारगेट हम लोग 60 लाइक्स करते हैं। प्रीमियर शुरू होने से पहले आप लोग उम्मीद करते हैं कि 60 लाइक्स हम लोग पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।